अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकास्ट कश्मीर यूजी पीजी एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। डिटेल में हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, क्या डेट्स रहने वाले हैं, कब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कोर्स कौन कौन सा आप कर सकते हो। अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है या मेडिकल स्ट्रीम है, आपने 12th पास आउट किया हुआ है या आप 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो किस तरीके से आपको इसके लिए फ़ार्म फिलअप करना होगा, एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सिकास्ट से रिगार्डिंग हर कोई अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप ज्वाइन ज़रूर करना। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आपको हाई करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सिकास्ट कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम इस एडमिशन नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कोर्स के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कोर्सेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़, प्रोफेशनल कोर्सेज़, इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इन पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज जिनके लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, BVSC एंड AH। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, इस तरीके से BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, इसी तरीके से सेरीकल्चर, इसी तरीके से फॉरेस्ट्री, इसी तरीके से फिशरीज साइंस। तो इन कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, ये रहेंगे प्रोफेशनल कोर्स। अब अगर हम टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करेंगे तो BTech भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ IIT मंडी, BTech एग्री इंजीनियरिंग कर सकते हो, BTech डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, BTech फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, BTech बायोटेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम MSc की बात करेंगे तो सेम इन्हीं कोर्स में आप MSc भी कर सकते हो, जो कोर्स यहाँ पे UG में दिए गए हैं। अब अगर आप MSc करना चाहोगे वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और कोर्सेज की, तो आप देख सकते हो बेसिक साइंस कोर्स भी आप कर सकते हो, BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स, डाटा साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन में आप यहाँ से MSc भी कर सकते हो, लाइक MBA आप कर सकते हो, MSc एग्रोकेमिकल्स आप कर सकते हो। जो कोर्सेज यहाँ पे UG में दिए गए हैं, इन्हीं कोर्स में आप PG भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिकास्ट की, तो सिकास्ट आपको ऑलरेडी पता है JNK की अभी टॉप यूनिवर्सिटी चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिकास्ट की बात करेंगे तो 10th रैंक इन एग्रीकल्चर यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइड सेक्टर बाय NIRF की तरफ से दिया गया है। ग्रेड A ICR है इस यूनिवर्सिटी को। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स इस यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी हासिल की हुई है। अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे 7 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। अभी टाइम है लगभग आपके पास 8-10 दिन है। इन 8-10 दिनों में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको बनानी है वो आप बना सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है वो आप ला सकते हो, उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फार्म फिलअप कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग बात करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे अगर हम BVSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंस, तो इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए आपके पास कंपलसरी होना चाहिए PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपके पास मेडिकल होना चाहिए, अगर मेडिकल प्लस मैथ भी होगा तब भी एलिजिबल रहेगा, लेकिन PCB कंपलसरी है इन कोर्सेज़ के लिए। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से BTech के लिए आपके पास PCM ज़रूरी होना चाहिए, BTech के लिए PCMB भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बेसिक साइंस कोर्स की बात करेंगे तो इसमें आपका कॉमर्स चल जाएगा, इस तरीके से आर्ट्स चल जाएगा, तो यहाँ पे आप इन कोर्सों को कर सकते हो, इकोनॉमिक्स वगैरह, डाटा साइंस में। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, इसके लिए भी PCB, माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, इसके लिए भी PCB। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री की बात करेंगे तो जिन कोर्स में आपने BSc किया होगा, चाहे एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सेम वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास मार्क्स कार्ड्स होने चाहिए, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से भी किया होगा, यही कोर्सेज़ किए होंगे, इनके लिए आप इसके थ्रू MSc कर सकते हो।
अब यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म्स के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी। अब यहाँ पे अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो लगभग आपका 1500 फ़ी लग जाता है एप्लीकेशन फार्म फिलअप करने के टाइम, और इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका पेपर आ जाता है, पेपर आपको देना पड़ता है, और OMR बेस्ड पेपर रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। जिसने रखा होगा मैथमेटिक्स उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर उसके बेस पे आपका काटा बन जाता है, और फिर आपको कॉलेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंक्लूड होते हैं, और इसका फ़ी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का डिफरेंट रहता है। जिसका ज़्यादा स्कोर होता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जिसका कम उसको प्राइवेट। और यहाँ पे ये काउंसलिंग सारी अब सिकास्ट कश्मीर के थ्रू होती है। सिकास्ट जम्मू के लिए अलग से फार्म्स आते हैं, सिकास्ट कश्मीर अलग होता है, सिकास्ट जम्मू अलग होता है। सिकास्ट जम्मू में बहुत सारी फ़र्क है। उसका जो एप्लीकेशन फार्म डेट है वो अभी नहीं आया है, जब आएगा आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिकास्ट जम्मू वाले सिकास्ट कश्मीर के लिए भी कर सकते हैं, सिकास्ट कश्मीर वाले सिकास्ट जम्मू, मतलब आप दोनों एप्लीकेशन फार्मस इन शॉर्ट भर सकते हो। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग फर्दर जब कोई अपडेट आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब मेन जो इसमें टॉपिक रहता है वो रहता है कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस आपका 11th 12th का रहता है। 11th 12th आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। बेसिक्स आपको पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप इजीली गेस कर सकते हो। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आता है। लगभग आप मान के चल सकते हो कि JK BOP से भी इजी पेपर इसमें आता है। तो 11th 12th का सिलेबस आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, इजीली आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।